अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इजी स्किल्स की एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैंने ये जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये इस टॉपिक के ऊपर है कि समटाइम्स टीचर्स अवार्ड शीट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स लगाने के बाद हम ये चाह रहे होते हैं कि एक्सेल के ऊपर ऑटोमेटिकली अगर वहाँ पे स्टूडेंट्स के जो ग्रेड्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स उनको ग्रेड्स ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। अगेन मैं वही बात करूँगी कि जैसे इस वक्त यहाँ पे आपको ये एक डेटा नज़र आ रहा है, रॉ डेटा है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक लिमिटेड लिस्ट अवेलेबल है, लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मोर देन 100 और 200 होते हैं तो उस वक्त एक एक स्टूडेंट को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग मैनुअली ग्रेड करना जो है वो ख़ासा डिफ़िकल्ट काम होता है। तो अगर हम ये चाहें कि एक्सेल के ऊपर ऑटोमेटिकली कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई हो जाए जिससे स्टूडेंट्स के जो टोटल मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको ग्रेड्स असाइन हो जाएं, तो ये काम हम एक्सेल के ऊपर फार्मूलाज को लगाकर ऑटोमेटिकली किस तरह से कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं आज की ये वीडियो आपके सामने दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अपनी आसानी के लिए आप भी यहाँ पर क्राइटेरिया जो है वो बना लें। जब भी आप इस तरह की कोई शीट बना रहे हों अवार्ड लिस्ट, तो उसके साइड पे कहीं पे आप क्राइटेरिया बना लें ताकि आपसे मिस्टेक ना हो किसी किस्म की। अब यहाँ जो मैंने क्राइटेरिया सेट किया है ये कुछ इस तरह से है कि अगर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स आउट ऑफ 100 अगर वो लेस देन 50% हैं तो F ग्रेड हो, अगर 50 to 54 है तो उसका D ग्रेड होना चाहिए, अगर 55 to 59 है तो उस पर C ग्रेड हो, 60 to 64 पे C प्लस, 65 to 69 पे B, 70 to 74 पे B प्लस, 75 to 79 पे A माइनस, 80 to 84 पे A और ग्रेटर देन इक्वल टू 85 हो तो उस पे A पॉजिटिव। अगर आपके स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी आप एज टीचर काम कर रहे हैं, अगर आपका भी सेम ग्रेडिंग पैटर्न है तो आप सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो मैं अभी आपको यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका बताऊँगी, जैसे ये इस पूरी मार्कशीट के ऊपर मैंने अप्लाई किया हुआ है। और अगर आपका क्राइटेरिया इससे डिफरेंट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले आप इस तरह का क्राइटेरिया का एक टेबल अपने पास ड्रॉ कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करते हुए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और आपकी मिस्टेक के चांस कम से कम होंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि ये यहाँ पे आपके सामने ये जो रॉ डाटा मैंने प्रिपेयर किया है, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में, वाइवा में, लैब में, और टोटल मार्क्स हम उनके कैलकुलेट कर रहे हैं आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे हम ग्रेड देना चाह रहे हैं इस कॉलम के अंदर, कॉलम H के अंदर हम चाह रहे हैं कि कॉलम G में जो स्टूडेंट के टोटल मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट की जो परसेंटेज बनती है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ग्रेड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। तो इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा होगा। मैं ये सारा फॉर्मूला पहले से मैंने यहाँ पे लगाया हुआ अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैं आपके सामने दोबारा इसको अप्लाई करूँगी ताकि आप इसको प्रॉपरली ये फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका जो है वो सीख लें। सो मैं इसको फॉर्मूला को पहले डिलीट करती हूँ और मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ। फॉर्मूला पहले तो ये देख लें कि जहाँ पे जिस कॉलम में आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कॉलम में और उस रो में आपने पहले फॉर्मूला वहाँ पे क्लिक करना है और इक्वल्स टू का साइन लगाना है, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला है इफ़ के बाद यहाँ पे ये मैं इसको डबल क्लिक करूँगी तो ये इफ़ का फॉर्मूला मेरे पास अप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो G कॉलम में हैं और G कॉलम का ये रो नंबर 7 है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी G7। अगर मेरे पास G7 की वैल्यू आपके पास जो गिवन क्राइटेरिया है उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने सबसे हाईएस्ट वैल्यू के साथ इस फॉर्मूला को स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी फॉर्मूला को लोएस्ट वैल्यू के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपका ग्रेड ठीक अप्लाई नहीं होगा। सो आपने हाईएस्ट वैल्यू के साथ अप्लाई करना है जो कि यहाँ पे है मेरे पास 85। तो मैं G7 ग्रेटर देन इक्वल टू
85 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इसको हमने ग्रेड देना है A+, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। ये मेरे पास एक कंडीशन है। अब मैं इसी सेम कंडीशन को यहाँ पे 1 बाय 1 इस सारे क्राइटेरिया के ऊपर अप्लाई करती चली जाऊँगी। और मैंने जस्ट यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, जैसे ये मेरे पास 80 to 84 है, इसमें जो मेरे पास फर्स्ट नंबर है दैट इज़ 80, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू सिमिलरली इससे ऊपर वाली रो में मेरे पास 75 है, इससे ऊपर 70 है, तो मैं ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है ये मैं यहाँ पे पुट करती जाऊँगी और यही सेम चीज़ मैं रिपीट करती जाऊँगी। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमा इफ़ ब्रैकेट ओपन G7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो इसके ऊपर जो मेरे पास ग्रेड आना चाहिए दैट इज़ A। यानी मैंने यहाँ से 80 ली वैल्यू 80 to 84 में से, और यहाँ से मैंने ग्रेड लिया A। ये मेरे पास ये आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगेन कॉमा, फिर वही चीज़ लिखूँगी इफ़ ब्रैकेट ओपन G7 ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अब मैं यहाँ से ये फर्स्ट टर्म ले रही हूँ 75, ठीक है। अगर मेरे पास ये आती है तो मेरे पास ग्रेड क्या है इसमें A-। ये जो मैंने क्राइटेरिया यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इससे मुझे आसानी हो रही है कि मैं यहाँ से एक स्टार्टिंग नंबर लेती जा रही हूँ और इधर से उसका ग्रेड लेती जा रही हूँ, और मैं इसी चीज़ को रिपीट करती जाऊँगी टिल माय लास्ट वैल्यू, ठीक है। इसी को मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इफ़ ब्रैकेट ओपन G7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, अब मेरे पास ये वाली वैल्यू है तो मैं यहाँ पे लेती हूँ 70, और 70 के ऊपर मेरे पास है B+। सिमिलरली अगेन इफ़ ब्रैकेट ओपन G7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 65, तो फिर 65 के ऊपर मेरे पास है B ग्रेड। अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आपने अभी सिर्फ ब्रैकेट्स को ओपन करते जाना है, फ़िलहाल ब्रैकेट्स को क्लोज़ नहीं करना। इसको क्लोज़ कब करना है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। अगेन ब्रैकेट ओपन G7 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास 60, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 60 में मेरे पास है ग्रेड C+, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। इफ G7 is greater than equal to 55, तो मेरे पास यहाँ पे है ग्रेड C। अगेन इफ ब्रैकेट ओपन G7 is greater than equal to 50, तो इस पे मेरे पास D ग्रेड है। और अब इसके बाद मेरे पास लास्ट है विच इज़ इफ़ ब्रैकेट ओपन G7 दिस टाइम लेस देन, इफ़ G7 इज़ लेस देन 50 मीन्स के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर G7 की वैल्यू लेस देन 50 होगी तो फिर इसको F होना चाहिए। अब ये मेरी लास्ट वैल्यू थी जो यहाँ तक मैंने अप्लाई कर दी। अब इसके बाद आप ये करेंगे कि जितनी ओपनिंग ब्रैकेट्स आपने डाली थी काउंट करके एग्जैक्टली उतने ही क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी आप लगाएंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो आई पुट 9 क्लोजिंग ब्रैकेट्स हेयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रैकेट्स लगा के मैंने इसको टैब का बटन प्रेस कर दिया, तो आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे F ग्रेड आ गया। और इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पे ड्रैग करके नीचे तक ले आऊँगी, तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ग्रेड्स अप्लाई हो गए। फॉर इंस्टेंस अगर मैं चेक करना चाह रही हूँ कि नंबर चेंज होने से यहाँ पे ग्रेड चेंज होगा या नहीं, तो मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाती हूँ। लेट सपोज़ ये मार्क्स चले गए 15 पे, तो टोटल बन गया 55, और 55 के ऊपर हमने ग्रेड C
तो ये आपके सामने है कि 55 के ऊपर हमने ग्रेड यहाँ पे क्राइटेरिया में सी रखा हुआ था, तो यहाँ हमारे पास ये सी ग्रेड आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे स्टूडेंट का जो एफ़ ग्रेड शो हो रहा है, मैं यहाँ पे इसके मार्क्स इंक्रीज़ करके चेक करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने 20 मार्क्स यहाँ पे लगाए, ये 50 हो गया, तो इसका ग्रेड एफ़ से ऑटोमेटिकली डी हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे मैं स्टूडेंट के मार्क्स अगर चेंज करती हूँ, यहाँ पे मैं 20 करती हूँ, तो ये 64 हो गया, और 64 के ऊपर हमने क्राइटेरिया में सी प्लस दिया हुआ था, तो यहाँ पे ये ग्रेड चेंज हो गया। तो दिस प्रूफ्स के आपने जो क्राइटेरिया लगाया था यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो क्राइटेरिया अप्लाई हो गया। आपने बस सिर्फ एक बार इस फॉर्मूला को ध्यान से अप्लाई करना है, और उसके बाद आप इसे ड्रैग करेंगे, तो जहाँ तक आप इस फॉर्मूला को ड्रैग करके लेके जाएंगे, वहाँ तक आपको सारे के सारे ग्रेड्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी तमाम वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर इसके अलावा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर अपलोड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।